Hello students, welcome to my YouTube channel. Today we are going to discuss about surface preparation method sand blasting. So आज हम डिस्कस करेंगे surface preparation का एक मेथड है sand blasting जिसके बारे में. So without wasting much time, let us start this video. Sand blasting method. Sand blasting is a mechanical surface preparation technique. यानी कि सैंड ब्लास्टिंग जो एक मेथड है वो मैकेनिकल सरफेस प्रिपरेशन यानी कि यांत्रिक सतह तैयार करने की एक तकनीक है. इट इज ऑल्सो कॉल्ड एब्रेसिव ब्लास्टिंग. उसको एब्रेसिव ब्लास्टिंग भी कहा जाता है. in which fine particles of abrasive material like sand, steel grit or aluminum oxide are propelled at high velocity onto a surface to clean, roughen or prepare it for coating, painting or finishing. So basically इसमें एब्रेसिव मटेरियल यानी कि अपघर्षक पदार्थ का इस्तेमाल होता है, जैसे कि सैंड यानी कि रेत, स्टील ग्रिट और एल्यूमिनियम ऑक्साइड जो कि एक कृत्रिम है, जिसको हाई वेलोसिटी पे हमें जो सरफेस को क्लीन करना है, रफ करना है, उसके ऊपर भेजा जाता है, राइट. और वो सरफेस को हम उसके बाद कोटिंग एंड पेंटिंग और फिनिशिंग पर्पस के लिए इस्तेमाल करते हैं. पर्पस: रिमूव रस्ट, स्केल, पेंट, ग्रीस और डर्ट फ्रॉम द सरफेस. यानी कि हमारा जो सरफेस है, सतह है, उसके ऊपर जो रस्ट यानी कि जंग, स्केल यानी कि पपड़ी, पेंट और ग्रीस जिस तरह की गंदगी को रिमूव करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है. क्रिएट अ रफ एंड टेक्सचर टू इम्प्रूव एडेशन ऑफ पेंट्स, कोटिंग्स और एडेसिव्स. सो यहाँ पे जो भी सरफेस है उसका जो सरफेस का टेक्सचर है उसको रफ एंड बनाने के लिए, जिसके थ्रू पेंट, कोटिंग और एडेसिव्स अगर हम लगाएं तो वो इजीली वहां पे चिपक जाए. इम्प्रूव द सरफेस फिनिश ऑफ मेटल, कंक्रीट और अदर मटेरियल्स. यानी कि धातु है, कंक्रीट है और अन्य सामग्री की सतह की फिनिशिंग में सुधार करने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है. प्रिंसिपल: compressed air or water is used to accelerate abrasive particles towards the surface. यानी कि एब्रेसिव पार्टिकल जिसको हम बोलेंगे अपघर्षक जो कण है, पार्टिकल यानी कि कण को सतह की ओर एक्सेलरेट यानी कि त्वरित भेजने के लिए यहाँ पे कंप्रेस्ड एयर या वाटर का इस्तेमाल किया जाता है. The impact energy of particles remove unwanted material and can slightly etch the surface for better bonding. यानी कि जो यहाँ पे इम्पैक्ट एनर्जी ऑफ पार्टिकल यानी कि कणों की टक्कर से जो उत्पन्न ऊर्जा होती है वो बेसिकली अनवांटेड मटेरियल जो होता है उसको रिमूव कर देता है यानी कि निकाल देता है. एंड कैन स्लाइटली ईच द सरफेस फॉर बेटर बॉन्डिंग. और बेहतर बॉन्डिंग के लिए सतह को थोड़ा ईच यानी कि खुरच सकती है. The process is controlled to avoid damaging the base material. यानी कि बेस मटेरियल को नुकसान, डैमेज यानी कि नुकसान से बचाने के लिए प्रक्रिया को नियंत्रित किया जाता है. Equipment used. So over here you can see the figure of the sand blasting method. Blasting cabinet, chamber, enclosed area for small component. यानी कि एक चैम्बर होता है जिसमें स्मॉल कंपोनेंट को एनक्लोज किया जाता है. नोजल गन directs high velocity abrasive particles onto the surface. So over here you can see this is the nozzle
राइट। यहाँ पे नोजल है, यहाँ पे नोजल है। वो नोजल का क्या काम है? नोजल का मेन फंक्शन होता है कि वेलोसिटी इंक्रीज करता है। सो यहाँ पे जो भी एब्रेसिव पार्टिकल है, यहाँ पे एब्रेसिव पार्टिकल को विद द हेल्प ऑफ नोजल यहाँ पे वर्क पीस के ऊपर भेजा जाता है, यानी कि स्ट्राइक किया जाता है। कंप्रेशर सप्लाइज हाई प्रेशर एयर और वाटर फॉर वेट ब्लास्टिंग। सो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कंप्रेशर है और यहाँ पे भी कंप्रेशर है। सो कंप्रेशर बेसिकली हाई प्रेशर एयर और वाटर को सप्लाई करने के लिए यूज किया जाता है। सो यहाँ पे दो टाइप्स है, यहाँ पे सक्शन टाइप्स है और यहाँ पे डायरेक्ट प्रेशर टाइप्स है। दोनों सैंड ब्लास्टिंग के ही टाइप्स है। एब्रेसिव मटेरियल्स सैंड, ग्लास बीड्स, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, स्टील ग्रिट, गार्नेट। यानी कि एब्रेसिव मटेरियल जो कि अपघर्षक पदार्थ हैं, जैसे कि रेत है, ग्लास बीड्स यानी कि कांच के मोती हम बोल सकते हैं, एल्यूमिनियम ऑक्साइड है, स्टील का ग्रिट है और गार्नेट का हम यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं एज अ एब्रेसिव पार्टिकल। प्रोटेक्टिव थिंग्स रेस्पिरेटर, ग्लव्स एंड प्रोटेक्टिव क्लोथिंग फॉर ऑपरेटर सेफ्टी। यहाँ पे जो भी ऑपरेटर काम करता होगा तो उसके लिए प्रॉपर रेस्पिरेटर यानी कि श्वसन तंत्र का यंत्र होता है, वो होना चाहिए। ग्लव्स होना चाहिए यानी कि दस्ताने होने चाहिए। एंड उसकी सुरक्षा के लिए यहाँ पे उसको क्लोथिंग यानी कि वस्त्र भी प्रोवाइड किए जाने चाहिए। प्रोसीजर सरफेस क्लीनिंग, रिमूव लूज डर्ट, ग्रीस और ऑयल मैन्युअली। सो यहाँ पे जो भी हमारा सरफेस है उसके ऊपर से जो भी डर्ट यानी कि गंदगी है, ग्रीस है, ऑयल है, उसको हम मैन्युअली हटा देंगे यानी कि रिमूव करेंगे। एब्रेसिव सिलेक्शन choose suitable abrasive type, size and hardness depending on the material and finish required। यानी कि यहाँ पे जो भी हमारा वर्क पीस है, जो भी मटेरियल है, उसके अकॉर्डिंग हमें यहाँ पे एब्रेसिव सिलेक्शन करना होगा कि हमें सैंड का यूज करना है, ग्रिट का यूज करना है, राइट। तो अकॉर्डिंग टू हमारा सरफेस फिनिश के अकॉर्डिंग यहाँ पे ये होगा। Blasting used compressed air or water to propel abrasive at high velocity onto the surface। सो यहाँ पे ब्लास्टिंग में क्या होगा कि सपोज यहाँ पे कंप्रेशर है तो कंप्रेस्ड एयर और वाटर। सो यहाँ पे बेसिकली हम एयर का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो एयर का यूज करके प्रोपेल एब्रेसिव, प्रोपेल यानी कि भेजना, सिंपल प्रोपेल एब्रेसिव मटेरियल को यहाँ पे हाई वेलोसिटी पे यहाँ पे सरफेस के ऊपर भेजा जाता है, क्योंकि नोजल का फंक्शन ही वही है, वो वेलोसिटी इंक्रीज करता है। मूव नोजल यूनिफॉर्मली टू अचीव कंसिस्टेंट क्लीनिंग एंड टेक्सचर। सो ये जो नोजल है उसको यहाँ पे मूव किया जाता है, क्योंकि सपोज ये हमारा पूरा सरफेस है तो ये पूरा सतह को यहाँ पे हम कवर करने के लिए ये नोजल को यूनिफॉर्मली यानी कि एक समान यहाँ से घुमाएंगे, जिसके थ्रू हमें कंसिस्टेंसी क्लीनिंग मिल सके। इंस्पेक्शन चेक द सरफेस फॉर क्लीनलीनेस एंड रफनेस, यानी कि सतह की क्लीनलीनेस यानी कि सफाई और उसका जो रफनेस है उसकी जांच करें। सरफेस शुड बी फ्री ऑफ contaminants एंड हैव अ टेक्सचर सुटेबल फॉर कोटिंग एडेशन। यानी कि जिस सरफेस के ऊपर हमने सैंड ब्लास्टिंग किया वो सरफेस फ्री ऑफ कंटामिनेशन यानी कि जो भी अशुद्धि है उससे फ्री होनी चाहिए, यानी कि कुछ भी अशुद्धि सरफेस के ऊपर नहीं होनी चाहिए। और हैव अ टेक्सचर सुटेबल फॉर कोटिंग एडेशन, और यहाँ पे हमें कोटिंग को चिपकाने के लिए वो जो सरफेस है वो उसका टेक्सचर सुटेबल होना चाहिए। पोस्ट ब्लास्टिंग क्लीनिंग remove remaining abrasive particles from the surface using compressed air, brushing or washing।
यानी कि सैंड ब्लास्टिंग प्रोसेस खत्म होने के बाद जो भी रिमूविंग एब्रेसिव पार्टिकल यानी कि वहाँ पे उसको निकालना है, लेकिन वो जो सरफेस के ऊपर रिमेनिंग है यानी कि बचे हुए जो भी एब्रेसिव पार्टिकल होंगे उसको रिमूव करना है विद द हेल्प ऑफ कंप्रेस्ड एयर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ब्रश का इस्तेमाल कर सकते हैं, अदरवाइज हम उसको वॉश कर देंगे यानी कि वॉशिंग का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। एडवांटेजेस: एफिशिएंट रिमूवल ऑफ रस्ट, पेंट एंड स्केल, यानी कि जो रस्ट यानी कि जंग, पेंट एंड स्केल यानी कि पपड़ी को वह कुशलता पूर्वक हटाता है। प्रोवाइड्स यूनिफॉर्म सरफेस रफनेस फॉर बेटर कोटिंग एडेशन, यानी कि बेटर कोटिंग एडेशन के लिए एक समान जो भी सरफेस है उसके ऊपर वो रफनेस जनरेट करता है जिससे प्रॉपर कोटिंग वहां पे चिपक सके। कैन बी यूज्ड ऑन लार्ज सरफेसेस एंड कॉम्प्लेक्स शेप्स, इस प्रक्रिया को बड़ी सतहों और जटिल जो शेप है यानी कि आकृतियां है उस पर भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। फास्टर एंड मोर इफेक्टिव देन मैनुअल स्क्रैपिंग और वायर ब्रशिंग, यानी कि ये जो सैंड ब्लास्टिंग मेथड है वो काफी फास्टर है यानी कि तेज है और मोर इफेक्टिव यानी कि अधिक प्रभावी है कंपेयर टू मैनुअल स्क्रैपिंग, यानी कि हम मैन्युअली स्क्रैप करते हैं, और वायर ब्रशिंग यानी कि मैन्युअली हम विद द हेल्प ऑफ हमारे हैंड के थ्रू हम स्क्रैपिंग करेंगे, वायर से ब्रशिंग करेंगे, उससे बेटर है ये हम सैंड ब्लास्टिंग का इस्तेमाल करेंगे। लिमिटेशंस: इट रिक्वायर्स प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट ड्यू टू डस्ट एंड पार्टिकल्स, यानी कि डस्ट एंड पार्टिकल यानी कि धूल और कणों के कारण इसमें प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट यानी कि सुरक्षात्मक उपकरणों की आवश्यकता होती है। इट कैन कॉज सरफेस डैमेज इफ एब्रेसिव और प्रेशर इज टू हाई, यानी कि सपोज यहाँ पे जो सरफेस है उसको डैमेज भी कभी कभार होता है, क्योंकि कभी कभार क्या होता है जो हमारा एब्रेसिव पार्टिकल का जो प्रेशर है वो टू मच हाई रहता है, तभी यह सतह को नुकसान पहुंचा सकता है। इट इज नॉट सुटेबल फॉर वेरी सॉफ्ट मटेरियल्स विदाउट स्पेशल एब्रेसिव्स, यानी कि विशेष एब्रेसिव यानी कि अपघर्षक पदार्थों के बिना बहुत नरम सॉफ्ट यानी कि बहुत नरम मटेरियल है उसके लिए ये मेथड सुटेबल नहीं है। एप्लीकेशंस: मेटल सरफेस प्रिपरेशन बिफोर पेंटिंग, पाउडर कोटिंग और गैल्वेनाइजिंग, यानी कि धातु की सतह की तैयारी के लिए भी इसका यूज होता है, जैसे कि पेंटिंग से पहले, पाउडर कोटिंग से पहले और गैल्वेनाइजिंग से पहले। कंक्रीट क्लीनिंग, यानी कि कंक्रीट की सफाई करने के लिए भी इसका इस्तेमाल होता है। रिमूविंग डर्ट, स्टेन्स और ओल्ड पेंट, यानी कि गंदगी हटाना, स्टेन्स यानी कि दाग धब्बे और पुराने पेंट को भी यहाँ पे हम हटा सकते हैं। रस्ट रिमूवल, यानी कि जंग हटाना ऑन पाइपलाइंस, मशीनरी एंड शिप हल्स, यानी कि पाइपलाइन के ऊपर जो भी जंग लगा रहता है उसको हम इजीली निकाल सकते हैं, मशीनरी के ऊपर से निकाल सकते हैं, और जो शिप यानी कि जो भी जहाज है उसका जो हल्स यानी कि जो ढांचा होता है उसके ऊपर से भी हम इजीली रस्ट यानी कि जंग को निकाल सकते हैं। सरफेस फिनिशिंग, क्रिएटिंग डेकोरेटिव टेक्सचर्स और स्मूथ फिनिशेस, यानी कि सतह को भी हम प्रॉपर फिनिशिंग प्रोवाइड कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ सैंड ब्लास्टिंग, जिसमें जो सरफेस है उसको डेकोरेटिव भी किया जाता है और स्मूथ फिनिशिंग यानी कि सतह को तैयार भी किया जाता है स्मूथली। थैंक यू फॉर वॉचिंग. Like, comment, share and subscribe to my channel.